चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर सरकार अपने सरकारी कंपनियों को क्यों बेच रही है। क्या बेचते बेचते एक दिन देश को भी बेच देगा? इन तमाम चीज़ों की जानकारी हम पूरे इस वीडियो में देखते हैं। क्या मोदी सरकार ही पहली बार सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं या इससे पहले भी कोई सरकार बेची है? हालांकि बात किया जाए तो मोदी जी ही कंपनी को नहीं बेच रहे हैं। इससे पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 1991 में कुछ कंपनियों के शेयर को बेचा गया था। उन्होंने एक LPG मॉडल लाया था, जिस मॉडल के तहत वो चाहते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव हो, और उन्होंने LPG मॉडल को पास कर दिया था। आखिर LPG मॉडल का मतलब क्या होता है हम जानते हैं। चलिए अब जानते हैं LPG मॉडल का मतलब क्या होता है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में पारित की गई थी। LPG का मतलब होता है L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन और G से ग्लोबलाइजेशन। इसका यदि अर्थ की बात की जाए हिंदी में तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। अब हम एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये सब क्या होती है। देखिए, उदारीकरण का मतलब होता है सरकार के विदेशी व्यापार की नियमों और विनियमों में छूट देना, जिससे कि देश का विकास हो सके, उससे हम उदारीकरण कहते हैं। आप लोग हम जानते हैं कि समझ में नहीं आया होगा। चलिए हम अब एक उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं। मान लीजिए कोई भी देश से कंपनी अपने भारत में आना चाहती है तो उसके लिए उसको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन जैसे ही उदारीकरण की नीति आई तो क्या किया गया कि कोई भी देश की कंपनी यदि भारत में आना चाहती है तो आ सकती है, और उसके नियम और जो उसके टैक्स है उसमें कुछ ना कुछ भारत सरकार छूट देती है। इसी को उदारीकरण की नीति कहते हैं। ये क्यों की जाती है? क्योंकि अपने देश के विकास के लिए की जाती है। मान लिया कोई भी कंपनी अपने भारत में आएगी तो उससे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा और GDP आगे की तरफ बढ़ेगी। इसलिए उदारीकरण की नीति डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में लाई गई थी। चलिए अब हम जानते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब होता है निजीकरण। निजीकरण क्या है? देखिए, कोई भी सरकारी कंपनियां जिसके शेयर को किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथों बेच दिया जाता है उसे हम प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब कि हम उसे निजीकरण कहते हैं। अब मान लीजिए देखिए, सरकार जो है 100% अपनी कोई भी कंपनी को नहीं बेचती है, उसका 51% सरकार रखती है और 49% किसी कंपनी को दे देती है। अभी हाल फिलहाल में HAL कंपनी को भारत सरकार बेचने को कह रही है। देखिए, इसी नियम के तहत सरकार किसी भी कंपनियां को बेचती है। देखिए, हम इसको डिटेल में जानते हैं और इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, यानी वैश्वीकरण क्या होती है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के तहत ही विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ा जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि मान लीजिए भारत कोई सामान को अमेरिका भेजती है या अमेरिका कोई सामान को भारत भेजती है तो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के तहत ही भेजती है। जैसे कभी इसका जीता जागता उदाहरण है चाइना का वीवो, ओप्पो और स्वामी जैसे बहुत सारे मोबाइल जो चाइनीज मोबाइल अभी भारत में चल रहे हैं, ये वैश्वीकरण का ही एक उदाहरण है। और वैश्वीकरण के द्वारा ही ये सब जितने भी चाइनीज मोबाइल है वो अपने दुनिया पर धाक जमाए हुए हैं। हाल ही में भारत सरकार HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के 3.5% हिस्सा को 2800 करोड़ में बेच रही है। इसका मतलब क्या उस कंपनी को बेच दी? चलिए हम जानते हैं। हालांकि बात किया जाए तो ये कंपनी का पहली बार हिस्सा नहीं बिका हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी 10% जो हिस्सा था वो भारत सरकार ने 4200 करोड़ में बेच दिया था। देखिए, अब जान लेते हैं कि आखिर भारत सरकार को इससे फायदा क्या होता है किसी भी कंपनी को बेचने से, कि आम आदमी के जीवन पर उसे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, कोई भी कंपनी को यदि प्राइवेट व्यक्ति के थ्रू यदि उसके शेयर को बेच दिया जाता है, प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में कुछ शेयर को दे दिया जाता है, तो इससे कंपनी को बहुत बड़ी फायदा होती है। देखिए, नुकसान का बात किया जाए तो कुछ कंपनियां ऐसी है जिसमें नुकसान गई होगी, लेकिन अधिकांशतः जितने भी 90% कंपनियां हैं उनको प्राइवेट व्यक्ति के हाथों देने से बेनिफिट ही हुआ है। देखिए, इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में एक सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथे नहीं है, वो किसी सरकारी व्यक्ति के हाथे है, तो उसमें कैसा पढ़ाई होता है तो आप लोग भी जानते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, सरकारी जो मास्टर होते हैं वो बिल्कुल जाते हैं और कुर्सी पर सो जाते हैं और बच्चा अपना हाला गुला करता है, और उसी के बगल में एक प्राइवेट स्कूल होगा, उसकी शिक्षा व्यवस्था को आप लोग देखते होइएगा। प्राइवेट में कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई की जाती है क्योंकि उसमें प्राइवेट व्यक्ति उस पर बैठा हुआ रहता है। सेम वही कंडीशन होती है, किसी भी कंपनियां को सरकार बेचती इसलिए है ताकि उस कंपनियां का ग्रोथ आगे की तरफ हो सके और अपना देश विकास कर सके। बेचने से दो फायदा होती है, एक तो उसका विकास हो सके और दूसरी जितनी भी कमी है अपने भारत में पैसा की, उससे हम रुपया को अर्न कर सके। हालांकि लोग को सुनते होइएगा तो गाँव में बोलते हैं कि मोदी सरकार हमारा देश बेच रहा है और मोदी सरकार सभी कंपनियां को बेच रहा है। अरे आप लोग एक बात समझिए, मोदी सरकार के ऊपर भी कोई ना कोई आदमी है। आखिर बेचेगा क्यों कंपनी को? आखिर कंपनी बेच करके खाता है क्या? कंपनी बेचकर कोई भी सरकार खाती नहीं है, बल्कि कंपनी बेच करके कोई भी सरकार अपने देश के ग्रोथ में लगा देती है। यदि बात किया जाए भारत के विकास का तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अधिक विकास हो पाया है। जितना भी डिफेंस सेक्टर में हुआ है बहुत अधिक विकास हो पाया भारत के लिए। अब आप लोग के मन में सवाल पैदा होता होगा कि आखिर सरकार कंपनियां को बेचकर पैसा क्या करती है? तो सरकार कंपनियां को बेचकर पैसा अपने देश के विकास में लगा देती है, क्योंकि सरकार को भी खोजने वाली सुप्रीम कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट हर चीज का जायजा लेती है और इससे ऊपर भी राष्ट्रपति
होते हैं, इससे ऊपर भी बहुत सारे पद हैं जो इनकी जायजा लेते हैं कि आखिर सरकार ने क्या किया। इनके विपक्षी भी होते हैं हालांकि, तो हम किसी भी सरकार का सपोर्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन जिनके जो काम है उन काम को हम बता रहे हैं आप। जैसा कि आप लोग सुने हैं, अभी हम बताएं आपको कि HAL को सरकार बेच रही है। आखिर HAL क्या होती है, चलिए हम जानते हैं। HAL का फुल फॉर्म हम अभी आपको बता दिए हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से लिमिटेड होता है। आखिर ये किस सेक्टर में काम करती है? देखिए, HAL जितने भी बड़ी बड़ी विमान होती है, जितने भी बड़ी बड़ी विमान होती है या मिसाइल होती है, उसको बनाने का काम करती है। ये HAL जो होती है डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी है। देखिए, HAL की स्थापना 1940 में सेठ बालचंद हीराचंद ने किए थे। स्थापना के समय इसका नाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था, जबकि इसका नाम बदल करके अब रख दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी मुख्यालय बेंगलुरु में है। हालांकि आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि भारत में कुल सरकारी कंपनियों की संख्या 339 है, जो केंद्रीय सरकारी कंपनियां हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर सरकार जब इस सभी कंपनियों को बेच देगी तो बाद में क्या बेचती है। देखिए, सरकार इतनी मूर्ख नहीं होती कि सभी कंपनियों को बेच देगी। सरकार उन्हीं कंपनियों को बेचने का फैसला लेती है जो कंपनी से उनको ग्रोथ की संभावना रहती है, यानी कि जिस कंपनी से उनको भविष्य में लाभ दिखता है उसी कंपनी को सरकार बेचती है। वरना घाटे का रोजगार कौन करता है? कोई घाटे की कंपनी हो उसे सरकार नहीं बेच सकती। देखिए, सरकार जो है किसी कंपनी को 100% नहीं बेचती है, उसका कुछ प्रतिशत शेयर के रूप में बेच देती है। अब आप लोग को इस बेचने से आप लोग के दिमाग में एक बात तो याद आता होगा कि आखिर क्या सरकार जो है जिंदगी भर के लिए कंपनियों को बेच देती है? तो बिल्कुल आप यहाँ पे गलत हैं। कोई भी सरकार जो होती है किसी भी कंपनी को जिंदगी भर बेचने के लिए नहीं होती है। कंपनियां जो होती है वो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होती है, उसको सरकार बेचती है और कुछ दिन के लिए बेचती है। उसके नियम और गाइडलाइंस होते हैं, जितने दिन के लिए सरकार बेचती है उसका एग्रीमेंट किया जाता है। जैसे कि हम लोग कोई भी रूम लेते हैं, किसी का एग्रीमेंट करा लेते हैं दुकान करने के लिए, ठीक उसी प्रकार कोई भी कंपनी यदि 100% बेची भी जाती है तो कुछ दिन के लिए बेची जाती है और उसका दिन और वहाँ पे सब कुछ इंक्लूड करके छोड़ दिए जाते हैं। उतने दिन बाद में फिर चाहे तो सरकार अपनी कंपनी को ले सकता है। और ज़्यादातर केस में कंपनी के शेयर को ही बेची जाती है, बल्कि कंपनी को ही नहीं बेची जाती है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और रियल एनालिसिस इंडिया को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिए ताकि लोग भी जान सके कि आखिर सरकार कंपनियों को बेचती क्यों है।